वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुद्धीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। श्रीमद् भागवतम स्कंदो अध्याय 6 श्लोक संख्या 31। नारायणे भगवती तदिदं विश्वं हितं तदिदं विश्वम् आहितं गृहीत मायो रुगुणः सर्गादावगुण स्वतः। नारायणे भगवती तदिदं विश्वम् आहितं गृहीत मायो अरुगणः सर्गादावगुण स्वतः। नारायणे भगवती तदिदं विश्वम् आहितं गृहीत माया उरुगुणः सर्गादौ अगुणः स्वतः। शब्दार्थ नारायण में भगवती भगवान तत् इदम ये समस्त भौतिक अभिव्यक्तियां विश्वम सारे ब्रह्मांड अहितम आहितम स्थित ग्रहित स्वीकार माया भौतिक शक्तियां उरु गुणः अत्यंत शक्तिमान सर्ग आदौ सृजन पालन तथा संहार में अगुणः भौतिक गुणों के प्रति किसी प्रकार की आसक्ति से रहित स्वतः स्वयमेव आत्मनिर्भरता पूर्वक। अनुवाद अतएव सारे ब्रह्मांडों की भौतिक अभिव्यक्तियां उनकी शक्तिशाली भौतिक शक्तियों में स्थित हैं जिन्हें वे स्वतः स्वीकार करते हैं। यद्यपि वे भौतिक गुणों से सदैव निर्लिप्त रहते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपीकांत श्री राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे
हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। तात्पर्य अर्चनी बंदनी प्रातः स्मरणीय जगत श्री प्रभुपाद जी द्वारा शिल प्रभुपाद की कृपा करके प्रभुपाद जी क्या सिखा रहे हैं हम सभी ध्यान से सुनेंगे। जो बोले बंद करो अभी बाद में नहीं गिनना सब चीज। कोई नहीं बाद में रिपोर्ट दे देना जा रहे हैं तो क्या दिक्कत है इसमें। मैं सहयोग करवा दूं फिर। इस तरह नारद ने ब्रह्मा जी से भौतिक सृष्टि के पालन के विषय में जो प्रश्न पूछा था उसका उत्तर मिल जाता है। भौतिक विज्ञानी जिस रूप में ऊपर ऊपर से भौतिक क्रियाओं और प्रतिक्रियाओं का अवलोकन कर सकता है वे वास्तव में सृजन पालन तथा संहार के संबंध में अंतिम सत्य नहीं होती। भौतिक शक्ति भगवान की शक्ति है जो यथा समय पर सत रजो तथा तमो गुणों को स्वीकार करते हुए विष्णु ब्रह्मा तथा शिव के रूप में प्रदर्शित की जाती है। इस तरह भौतिक शक्ति भगवान के पूर्ण नियंत्रण में कार्य करती है। यद्यपि वे ऐसे भौतिक कार्यकलापों से सदा परे रहने वाले हैं। कोई धनी व्यक्ति एक बड़े मकान का निर्माण अपने संसाधनों के रूप में अपनी शक्ति व्यय करके करता है। इसी प्रकार वह अपने संसाधनों से ही एक बड़े मकान को विनष्ट भी कर देता है, किंतु उसका रख रखाव सदैव उसकी खुद की देखरेख में होता है। भगवान धनियों में सबसे धनी है क्योंकि वे छहों बड़े ऐश्वर्यों से सदा ओतप्रोत रहते हैं। अतएव उन्हें खुद कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन भौतिक संसार की प्रत्येक घटना उनकी इच्छा तथा उनके निर्देश से स्वयं घटित होती है। अतएव संपूर्ण भौतिक अभिव्यक्ति भगवान नारायण में स्थित है। परम सत्य विषयक निर्विशेष धारणा ज्ञान के अभाव के कारण ही और इस तथ्य को ब्रह्मा जी ने स्पष्ट बताया है क्योंकि वे ब्रह्मांड के कार्यकलापों के सृष्टा हैं। ब्रह्मा जी वैदिक वाङ्मय के सर्वोच्च अधिकारी अर्थात प्रमाण हैं। अतएव इस विषय में उनका कथन सर्वोपरि जानकारी के रूप में है। तो प्रभुपाद जी ने बड़ी स्पष्टता से ब्रह्मा जी के वचनों का प्रमाण देकर के एक बहुत सुंदर बात को स्पष्ट किया है जो प्राय हम जीव संसार में इसको नहीं समझ पाते। क्या बात समझा रहे हैं? कई बार हम ऐसा देखते हैं कि दो प्रकार की जगत है, आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत। भौतिक जगत को शास्त्र एक कैद खाने की तरह वर्णन करते हैं, संसार जेल की तरह है। तो आध्यात्मिक जगत किसकी तरह होगा? अगर भौतिक जगत संसार रूपी जो भौतिक जगत है जेल की तरह है तो फिर आध्यात्मिक जगत किस तरह माना जाएगा? घर की तरह। जेल से बाहर का जो एरिया है जहां हम अपने घर में स्वतंत्रता से रहते हैं, जहां हम अपने राज्य में स्वतंत्रता से रहते हैं,
देश में रहते हैं। तो जेल बड़ी होती है या देश बड़ा होता है? देश बड़ा होता है। जेल देश के कुछ कोनों में बनाई जाती है। तो ये जो भौतिक जगत है, जो कि जेल की तरह है, इसका बनाना, इसको नष्ट कर देना और इसका रख रखाव करना, पालन करना, ये कौन करता है? जेल के अंदर रहने वाले करते हैं या सरकार ने जिसको जेल को बनाया है वो सरकार सब कुछ करती है? सरकार सब कुछ। ये जो संसार जिसमें हम रह रहे हैं कैद खाने में, ये कैद खाने में जो कुछ भी सृजित हो रहा है या जो कुछ भी पालन हो रहा है या जो कुछ भी नष्ट हो रहा है, इसके पीछे कौन कारण है? बोले इसके पीछे वही भगवान कारण है जिन्होंने इस सृष्टि को बनाया है, इस भौतिक जगत को बनाया है। सभी कारणों के कारण वही हैं। हमें ये बात समझ में नहीं आती क्योंकि हम इसे प्रामाणिक स्रोत से सीखते नहीं। हर व्यक्ति संसार में स्वयं को कर्ता मानने की भूल करता है। ये अहंकार वश ऐसा होता है। अहंकार क्या चीज है? हैं तो हम चिन्मय आत्मा, चेतन आत्मा, क्रियाशील आत्मा। जब वो क्रियाशील आत्मा जो निष्क्रिय जड़ पदार्थ है, जैसे हमारा शरीर है, शरीर डेड है। जैसे कुर्ता हमने पहन रखा है, ये डेड है या लाइव है? डेड है, कपड़ा है ना ये। ऐसे ही शरीर भी हमने पहन रखा है, शरीर भी कपड़े की तरह है, पंचभूतों से बना हुआ है। सारे पंचभूत डेड मैटर है, तो वो जड़ वस्तु है। आत्मा कैसी है? चेतन वस्तु। तो आत्मा का जड़ वस्तु से जब मिलन होता है तो एक गांठ लगाई जाती है। जैसे ब्याह जब होता है तो गांठ बांधते हैं ना एक दूसरे के साथ, फिर फेरे लेते हैं। तो ऐसे ही चेतन वस्तु का जड़ वस्तु के साथ एक गठबंधन होता है, गांठ लगाई जाती। जैसे बाहर कोई व्यक्ति है, उसको पुलिस पकड़ करके जेल में डालती है तो उसको हथकड़ी का एक बंधन होता है। हथकड़ी लाइव वस्तु थोड़ी है, डेड ऑब्जेक्ट है। तब वो सोचने लगता है हाँ मैं अब कैदी हूं। क्या सोचता है? कैदी। हथकड़ी नहीं डलती तब तक वो कैदी थोड़ी माना जाता है। ऐसे ही अहंकार क्या है? बोले चेतन वस्तु का जड़ वस्तु के साथ जो गांठ पड़ गई, बोले वो क्या बन गया? अहंकार बन गया। हम जिस शरीर में आए, इस शरीर के साथ हमारी एक गांठ बन गई और फिर हम सोचने लगे कि मैं गोरा हूं, मैं यूपी से हूँ, मैं बिहार से हूँ। जहाँ इस शरीर का जन्म हुआ, जहाँ हमने ये कपड़ा पहना, उसके साथ हम सोचने लग गए। स्त्री शरीर भी जड़ है, पुरुष शरीर भी जड़ है, कुत्ते बिल्ली गधा सुअर 84 लाख योनियां सब जड़ हैं। जड़ शरीर के साथ चेतन वस्तु जो आत्मा है, वो आत्म तत्व को भूल करके और वो गांठ लग जाते ही, जैसे गांठ लग गई तो आदमी सोचता है अब मैं पति बन गया। क्या बन गया? पति बन गया। गांठ लगते ही पति बन जाता है और गांठ लगते ही पत्नी बन जाती है वो। पाणी ग्रहण, समझ रहे?
ऐसे ही हम लोग जब इस जड़ शरीर से गठबंधन होता है तो एक अहंकार का उदय होता है। तो ये जड़ अहंकार है कि मैं पलवल से हूँ, मैं देहरादून से हूँ, मैं जलगांव से हूँ, मैं मुजफ्फरनगर से हूँ, मैं यहाँ से हूँ, वहाँ से हूँ। ये सब मिथ्या अहंकार है। और कोई हमें उस इलाके का मिल जाता है ना, कैसी खुशी होती है अंदर ही अंदर ना। या फिर हमारे राज्य का भी अगर कोई मिल जाता है, महाराष्ट्र का है ये, तो कैसी खुशी होती है ना अंदर। कल मैं देख रहा था, हमारे जयदेव प्रभु को एक महाराष्ट्र के भक्त थे, तो चैतन्य जीवन प्रभु से मिला रहे थे। ये नागपुरला होता, अगोदर हे नागपुरला होते प्रभु जी ना, महिपाल प्रभु हे नागपुरला होते प्रभु जी। तो एक चाव होता है ना एक अलग बोलने का कि नागपुर मतलब आमचा महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से थे। तो ऐसे व्यक्ति जो है हाँ, अहंकार से जुड़ जाता है। सब भूल जाते हैं हम कि हम सब भगवान के धाम से हैं, हम सब भगवान के अंश हैं। ये सब दुनिया भर का फिर भेदभाव, ये सब चीजें प्रकट हो जाती हैं हृदय में। अहंकार से बीमारियां चालू। और फिर जब अहंकार से हम जड़ अहंकार से युक्त हो गए, चेतन अहंकार को भुला दिया, फिर जड़ अहंकार का जड़ वस्तु से फिर एक और गांठ लगती है। एक गांठ लग गई कि हम ये जड़ शरीर समझने लग गए, और उसके अनुसार फिर सब तरफ हम उसी एटीट्यूड में देखने लगे। अब एक गांठ लगेगी, हाँ ये लड्डू बहुत बढ़िया है। तो लड्डू क्या है, चेतन वस्तु है या जड़ वस्तु है? जड़ वस्तु है। हम कौन सी अवस्था को प्राप्त हो गए अब? अहंकार हमारा चेतन है या जड़ है? जड़। तो जैसे ही हम जड़ अहंकार से युक्त हुए, अब हम जड़ वस्तु से अपने आप को सोचने लग गए ये जड़ वस्तु मेरे को चाहिए। पहले कौन सी गांठ लगी? चेतन से जड़ की। अब कौन सी गांठ लगी? जड़ से जड़ की। मतलब डेड ऑब्जेक्ट से डेड ऑब्जेक्ट की गांठ लगी। इसको काम कहते हैं। यही दूसरी गांठ जब लगी तो ये क्या बन गई? काम बन गई। समझ रहे हो? यहीं से फिर सब बीमारियां चालू हो गई। क्रियाशीलता जितनी भी हमारी होती है वो कामनाओं के आधार पर होती है, इच्छाओं के आधार पर होती है। हमारी इच्छाएं चेतन है या जड़ है? अभी जड़ इच्छा, जड़ वस्तुओं की इच्छा। कोई कहे मेरे को तो स्त्री चाहिए और स्त्री तो चेतन है, नहीं स्त्री नहीं चाहिए, स्त्री का शरीर चाहिए। स्त्री को पुरुष का शरीर चाहिए। हमें नोटों के बंडल चाहिए। ये सब क्या है? जड़ वस्तु। तो सारा संसार में हमारे अंदर जड़ कामनाएं पैदा हो गई, जड़ बुद्धि हो गई, तो जड़ कामनाएं पैदा हो गई। फिर आगे चल करके जब जड़ कामनाओं को करेंगे तो फिर मर के कहाँ जाएंगे? किसी जड़ शरीर को प्राप्त करेंगे ना। जितने भी शरीर हैं सब जड़ शरीर ही है ना। दिव्य शरीर कैसे मिलेगा? इस संसार से कैसे निकलेंगे? तो हमारी जड़ बुद्धि क्या करती है? अहंकार के कारण भगवान का हाथ नहीं देख पाती। जड़ता हो गई, बुद्धिहीनता को प्राप्त हो गए। अब भगवान कैसे कार्य कर रहे हैं वो हमें समझ में नहीं आता। थोड़ी दूर तक चीजें समझ में आती हैं, लेकिन ज्यादा दूर तक चीजें समझ में नहीं आती। और ये काम कैसा है? बोले सर्वभक्षी। जितनी भी हमारी व्यक्तिगत इच्छाएं हैं, ये हम
हमारे इस मनुष्य जीवन के सारे असेट्स को खा जाती है। हम पूरी तरह से नष्ट भ्रष्ट हो जाते हैं। तो ये सब दलदल है कि इसमें से निकल नहीं पाते आसानी से। व्यक्ति सोचता है बस ये चीज और एंजॉय कर ले, उसके बाद फिर ऐसा करेंगे, ये चीज और एंजॉय कर लें फिर उसके बाद ऐसा करें, एक बढ़िया सा अपना पर्सनल मकान हो जाए, फिर भक्ति भक्ति करके भगवान के पास जाएंगे। टेंशन की बात है। कहाँ रहेंगे, कौन पालन करेगा, किसी ने मार दिया तो, ऐसे बुद्धिहीनता के विचार मन में आ जाते हैं। जो भगवान ने यहाँ ब्रह्मा जी के माध्यम से घोषणा कराया कि भाई सृष्टि को बनाना, मेंटेन करना और नष्ट करना, ये सब किसके द्वारा हो रहा है? नारायण आहितम, नारायण भगवान के द्वारा हो रहा है। सब चीजों में भगवान घुसे हुए हैं, लेकिन हमारा दिमाग कहाँ काम करता है। दिमाग जड़ बन चुका होता है। फिर आदमी सोचता है एक कार और ले लेते हैं, पहले बाइक फाइक साइकिल वाइकल ये सब ले ला करके फिर सोचता है एक कार और हो जाए, फिर सोचता है एक बड़ी कार और पर्सनली मैं एंजॉय कर लेता हूँ, फिर सोचता है एक आध गर्लफ्रेंड और हो जाए, फिर देखा ये वाली गर्लफ्रेंड तो इतनी अच्छी नहीं निकली, ये तो मेरे को ब्लैकमेल करती है, वाइट मेल करने वाली कोई गर्लफ्रेंड मिल जाए, हाँ ये वाली गर्लफ्रेंड बहुत बढ़िया है। अब मैं चाहता भी हूँ कि भक्ति करूं, लेकिन साथ में अभी इसके साथ थोड़ा सा सेटिंग कर रहा हूँ, अभी सेटिंग हुई नहीं है, चल रही है सेटिंग, ऑन द वे है। मोबाइल के बारे में भी प्रभु जी बोलते हैं, गुरु जी बोलते हैं, सब लोग बोलते हैं, शास्त्र बोलते हैं, मोबाइल छोड़ दूंगा तो सेटिंग कैसे होगी इसके साथ? छोड़ना तो है ही, ऐसा कुछ नहीं है कि छोड़ना नहीं, शरीर छोड़ना है हमने तो मोबाइल क्यों नहीं छोड़ेंगे? सब चीजें छोड़ेंगे भाई, लेकिन ये सेटिंग कर लेते हैं। इसके बाद फिर और इधर उधर कहीं नहीं जाएंगे, केवल इसको देख लेते हैं। अब वो भी तो जड़ वस्तु ही थी, पहले वाली भी जड़ थी, दूसरी वाली भी जड़ है, नहीं नहीं तीसरी वाली भक्त है ना, इसके साथ भी पैरेलली थोड़ी सेटिंग कर लेते हैं। और व्यक्ति फिर क्या सोचता है, वो व्यक्ति तो सुखी नजर आ रहा है, मैंने तो शादी कर ली, चलो ये सब झंझट में बहुत मैं फंस गया, बहुत समस्याएं होती, अभी कम करते शादी कर लेते हैं। वो शादी वाला व्यक्ति कितना सुखी जीवन जी रहा है, वो वाला कितना सुखी जीवन जी रहा है, वो वाला शादी कर लेते हैं। वो भी जड़ी वस्तु है आइडियली देखा जाए तो, उसमें भी जाकर के आदमी फिर सोचता है कि ठीक है, लेकिन ये बीवी अच्छी नहीं निकली, डाइवर्स दे देते हैं इसको। अभी भी उम्र कोई ज्यादा थोड़ी हुई है, 49 साल हुई है बस। और दूसरी भी एक स्त्री है, उसका भी उम्र 45 साल है, उसका भी डाइवर्स हो रखा है, और वो तो नौकरी चाकरी पर भी है, कमाती भी है, मेरे को कमाना भी नहीं पड़ेगा, एक काम करता हूँ उसी से, और वो भी तैयार है, क्योंकि उसको भी जड़ का ही अनुभव था, इसको भी जड़ का ही अनुभव था। सर्वत्र एक ही परिणाम आएगा, क्या? सर्वनाश। काम का तो एक ही परिणाम है, वो है क्या? सर्वनाश। महाअश्न महापापमा विधि एनम यह वैरिणम, ये महाअश्न है, सर्वभक्षी है, सब कुछ खा जाएगा, जवानी खा जाएगा, गुणों को खा जाएगा, शरीर को खा जाएगा, धन दौलत को खा जाएगा, मकान दुकान को खा जाएगा। समझ रहे हैं गोस्वामी जी आप? अनुभव की हंसी आपकी लग रही है मेरे को, मैं तो सोचता था मैं ही ऐसा बदमाश हूँ, लेकिन आप लोग भी ऐसा मत करो गोस्वामी। तो ये कैसा है? बोले सर्वभक्षी है, सब कुछ खा जाने वाला है। अभी भी हम सबके पास मौका है, और ये मत सोचो कि आज का प्रवचन सुन करके हम सोच लेंगे कि हम छोड़ पाएंगे।
कुछ नहीं छोड़ पाएंगे हम। लेकिन इस विचार को पुष्ट करने की जरूरत है, इस विचार को पुष्ट करने की जरूरत, स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत। ये एक दिन में नहीं होगा। नित्यम भागवत सेवया, ये रोज सेवन करने से। गुरुजन रोज कथा वार्ता करते हैं, क्यों करते हैं? हमारा ये जीवन में ये बातें पुष्ट हो जाए, दिमाग में ये बात बैठ जाए। बचेंगे कैसे सर्वनाश से? एकमात्र उपाय है, वो है जब हम चेतन होकर के, चेतन अहंकार के स्तर पर कार्य करना सीखें। चेतन अहंकार का स्तर क्या है? बोले गुरु साधु शास्त्र के अनुसार जीवन जीना सीखें। ये सब दिव्य है, ये जड़ नहीं है। इनके साथ हम गठबंधन करें, इनके साथ गांठ जोड़ लें, तब हम बच पाएंगे, नहीं तो नहीं बच पाएंगे। इनके गांठ गठबंधन का मतलब है इनके वचनों पर चलने की चेष्टा कर। अब विचार करो, दुनिया में कला क्लेश कहानी होती, सर्वत्र कलह है। एक राजा, उसको पता चला कि गांव है पास में, बोले वहां कोई झगड़ा नहीं करता, वहां आपस में झगड़े ही नहीं होते। बोले सैकड़ों नहीं हजारों लोग रहते हैं वहां, और उस गांव में कोई कलह ही नहीं, कोई आपस में झगड़ा ही नहीं, इतनी प्रीति के साथ रहते हैं। तो उसको जब पता चला, तो राजा ने एक अपना दूत भेजा, जाओ भाई देख कर के आओ, ऐसा विचित्र गांव, सब सुविधाओं से युक्त कर दिया जाए तो भी झगड़े चालू रहते हैं। तो एक व्यक्ति गए वहां पर देखने के लिए। वहां उन्होंने क्या देखा, कई सारे गांव के लोग हैं, हजारों लोग हैं, तो घरों में वहां पर चूल्हे पर रोटी बनती है, भोजन पानी बनता है। वहां उन्होंने क्या देखा, सबके चूल्हे पर कोई भी व्यक्ति जाकर के खा सकता है, जिसको मन करे वो उस चूल्हे पर जाकर के बैठ करके वहां रोटी खा करके भोजन करके जा सकता है, अपना कार्य कर सकता है। वहां ऐसा सिस्टम नहीं है कि ये हमारे घर का चूल्हा है, ये हमारे घर का चूल्हा है, ये उसके घर का चूल्हा है। और वहां पर जब वो मिलने के लिए गया, भाई आप लोगों के यहाँ कैसे झगड़े पगड़े क्यों नहीं होते, कोई कलह क्लेश नहीं, कोई समस्या नहीं, ऐसा कैसे? वो कहता उनसे मिलो जाकर के, वो आपको रह सकता है। उनके पास जाता, बोले उनसे मिलो, वो बड़े आदमी, हम तो छोटे आदमी। फिर उसके पास जाता, बोले उनसे मिलो, वो बड़े आदमी, हम तो छोटे आदमी। हर व्यक्ति अपने आप को छोटा बता रहा है वहां। वो बेचारा घूमते 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 रात को बड़ी मुश्किल से फिर एक 100 सवा 100 साल का कोई व्यक्ति था, वृद्ध व्यक्ति था, वहां तक पहुंचा। और उन्होंने बताया कि एक काम करो, भी तुम विश्राम करो, सुबह हम कारण बताएंगे तुम्हें कि किस कारण से हमारे जीवन में यहाँ पर पूरे गांव में कोई व्यक्ति आपस में झगड़ा नहीं करता, और आनंद से लोग रह रहे हैं, जी रहे हैं, खा रहे हैं। सुबह हुई, उसने उसको एक किताब दी, ये किताब ले जाओ, और एक काम करना, यहाँ से चले जाना और सीधा राज्य में चले जाना और राजा को पकड़ा देना, राजा ने भेजा ना तुमको, उत्तर राजा को मिल जाएगा, और उसको राज्यसभा में ही खोलना, रास्ते में भी मत खोलना, यहाँ भी मत खोलना, को पकड़ा देना। काफी मोटी किताब थी। राजा ने वहां जाकर के खोला, खोला तो क्या देखा, दुनिया भर के पन्ने, उसमें काफी बड़ी चीजें उसमें लिखी हुई हैं। लेकिन लिखा क्या है, मात्र एक शब्द हजारों बार,
मात्र एक शब्द हजारों बार लिखा। क्या शब्द लिखा है? सहनशीलता। बस इतना सही शब्द है। क्या शब्द है? सहनशीलता। और बोले यहाँ गांव के जितने भी लोग हैं ना, ये हजारों बार यही पाठ पढ़ाया जाता है इनको, और कुछ नहीं पढ़ाया जाता, कुछ नया नहीं। सिंपल सी एकमात्र बात सिखाई गई है, सहनशीलता बस। इसलिए यहाँ झगड़े नहीं होते। यहाँ किसी को एक रोटी कम मिले तो सहन होता है क्या? उखड़ने लगता है। कोई सुविधा का अभाव हो जाए एकदम से आदमी उखड़ जाता है। कारण सहनशीलता का अभाव। महाप्रभु ने शिक्षा दिया भक्ति को लेकर के, नाम की महिमा सुनाई पहले श्लोक में, दूसरे श्लोक में भगवान के उस नाम को जपने के लिए सरलता का उपाय सिखाया कि इस नाम को जपना कितना सरल है, कोई विधि विधान नहीं, कोई नियम कानून नहीं। लेकिन लास्ट में जपने से पहले बोले एक चीज का पालन करना पड़ेगा, तृणादपि सुनिश्चित तरोरपि शेष। ये चीज पहले, एक तो छोटे बन जाओ, तृणादपि सुनिश्चित, और एक तरोरपि सहिष्णुता, पेड़ की तरह सहनशील। दो ही बातें सिखाया। इस गांव में क्या दिखाई दे रहा है? उनके पास जाओ, उनके पास जाओ, उनके पास जाओ। छोटा बनना सिखाया गया। और क्या सिखाया गया? सहनशीलता। जैसे आदमी सोचता है मैं बड़ा हूं, मैं बड़ा हूं, बड़ा आदमी होकर के फिर बोले मैं क्यों सहन करूं? छोटा बच्चा डांट सह लेगा, लेकिन बड़ा होने पर वो डांट नहीं सह पाता। छोटा ही सहन कर सकता है, बड़ा कभी सहन नहीं कर सकता। और हम सब क्या बनना चाहते हैं? बड़ा बनना चाहते हैं। क्यों बड़ा बनना चाहते हैं? जड़ बुद्धि के कारण। भगवान चेतन बुद्धि के लिए क्या उपदेश दे रहे हैं? छोटे बन जाओ, तो अपने आप सहनशीलता आ जाएगी। फिर सब समस्याओं का अपने आप समाधान हो जाएगा, क्योंकि हम भगवान के हाथ को देखने लग जाएंगे। भगवान का हाथ हम देख, पांडव लोग बेचारे छोटे बने हुए हैं, और ऐसे छोटे बने हुए हैं कि जंगल भेज दिया, कोई बात नहीं, ठीक है भाई, हम चले। फिर भगवान कितना बड़ा बना देते हैं। और दुर्योधन एंड कंपनी बड़ा बनने चली थी, सुई की नोक के बराबर जमीन नहीं दूंगा। जैसे सब भूमि पर वही सारा अपने आप को पसारा फैलाएगा जैसे। इसकी क्या सामर्थ्य है? लेकिन हमें चीजें समझ में नहीं आती। क्यों नहीं समझ में आती? जड़ अहंकार के कारण। क्यों नहीं समझ में आती? जड़ अहंकार के। तो ना तो भगवान की सृष्टि में भगवान का सृजन देख पाते कि ये सब सृष्टि जो कुछ भी हो रहा है सब भगवान के काम बनाया गया है। ना ये देख पाते हैं कि इसका पालन भी भगवान ही कर रहे हैं। मतलब मैं ऐसा सोचूं कि देखो मैंने झाड़ू लगाया, अरे भैया तुम्हारी सांस किसने दी? तुम्हारे अंदर ये सांसें कौन चला रहा है? मैं कहूं कि गुरुदेव ये लीजिए 1 लाख रुपया, मैं लेकर के आया। गुरुदेव कहें भैया तेरे को इस्कॉन में किसने रखा था? इस्कॉन का मैं आदमी यही बोल करके तो तुम लाया, या लाने से पहले तुम आशीर्वाद लेके गया था ना? तो आशीर्वाद किसने दिया? गुरु जी ने दिया। अब वो कहे मैं लेकर के आया, तो मूर्खता हो जाएगी ना। सोच रहा है मैं पालन करूंगा। नहीं,
कोई घर का पालन नहीं कर सकता, कोई आश्रम का पालन नहीं कर सकता, कोई क्रिएट नहीं कर सकता संसार में, कहीं भी कोई कुछ नहीं क्रिएट कर सकता। क्रिएट करने की ताकत मान लो इस शरीर से भी है, तो ये शरीर चल भी रहा है तो भगवान की सांस के कारण। भाई भगवान सांस दे रहे हैं तब तुम कुछ कर पा रहे हो, भगवान सांस रोक देंगे क्या कर पाएंगे? क्या चीज का क्रिएशन करेंगे, क्या चीज का पालन करेंगे हम? मैं रोटी खिला रहा हूँ बना बना करके रसोई में, तब लोग जिंदा हैं। अरे भैया, तुम्हें पानी कौन पिला रहा है? तुम्हें भगवान जिंदा रख रहे हैं, तो दूसरे को तुम्हें निमित्त बना करके भगवान उसको भी जिंदा रख रहे हैं, तुम निमित्त बने हुए। इसलिए जब व्यक्ति अपने आप को कर्ता मानता है जड़ता के कारण, तो वो अहंकार में चला जाता है और फिर घोर काम का शिकार हो जाता है, उसकी इच्छाओं में वो अंधा हो जाता है, फिर इस दलदल से कभी बाहर नहीं निकलता। इस दलदल से बाहर निकलने के लिए ना इन बातों को बड़ा पुष्ट करना पड़ेगा हमको। वो इतनी मोटी किताब लिखने की जरूरत क्या थी? चाहते थे तो एक ही शब्द लिख देते, सहनशीलता, बस। एक ही शब्द को बार बार लिखने की जरूरत क्या थी? पुष्ट करने की। जैसे आपने देखा होगा मंत्र को लोग लिखते हैं, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, एक ही मंत्र को पूरी कितनी किताबें भर देते हैं। क्यों इतना मंत्र लिखने की जरूरत है? उससे साधना पुष्ट हो जाती। दो चीजें हमें पुष्ट करने की जरूरत, एक शिक्षा और एक साधना। ये दो चीजें हमारी पुष्ट हो जाएंगी तो हम निश्चित रूप से इस गठबंधन से बाहर आ जाएंगे। जितना हमने जड़ता में अहंकार को पाने के पश्चात जड़ वस्तुओं के साथ इंटरेक्ट किया है ना, उतना ही गहरा हमारा जड़ बंधन हो गया है पूरी तरह से। काम मतलब इतना दलदल, हम इतने घुस चुके हैं। काम मतलब केवल स्त्री का ही आकर्षण काम नहीं है, वो तो है ही। लास्ट में हर वस्तु की संसार में अपने स्तर पर जो कामनाएं हैं ना, जो गुरु आज्ञा से परे की इच्छाएं हैं, जिसमें गुरु आज्ञा का कोई लेना देना है ही नहीं, बोले वो सब काम ही है। और उसके इतने संस्कार अंदर प्रवेश कर चुके हैं कि उससे बाहर निकलना मतलब बहुत टेढ़ी खीर हो गई है। इतने संस्कार अंदर प्रवेश कर चुके, नए नए तौर तरीके से, जड़ में भी जड़, जड़ में भी जड़, जड़ में भी जड़, बस अनंत गांठें जड़ के साथ हमारी लग जाती। एकमात्र उपाय है कि हम शिक्षित हों। जैसे कल वो प्रभु जी बता रहे थे, चैतन्य जीवन प्रभु, ये कितना कठिन है। बोले हवाएं चल रही हैं और उसमें दिया जलाना, दिया जलाना हवा चलते हुए अपने आप में कितना कठिन है। और उस दिया जल भी जाए तो वो बुझे नहीं, उसको बचाना और कठिन काम है। ऐसा ही संसार की स्थिति है। इस जड़ दलदल से बाहर निकलना मतलब बहुत कठिन काम है, और बाहर निकल करके फिर से उसमें न डूबना बचाए रखना, बाहर किनारे पर खड़े रखना, कठिन काम। इसको पुष्ट करने की जरूरत है, इस शिक्षा को पुष्ट। रोज भागवत से हमें शिक्षा मिलती, रोज भगवद गीता से हमें शिक्षा मिलती, रोज जिन शास्त्रों से शिक्षा। हम सब इस बात को सुनते हैं और सुन करके कई बार लग भी जाते हैं, हाँ भाई अब रोज मैं गीता पढ़ूंगा, रोज भागवत पढ़ूंगा। पहले तो कितनी क्लास निकल जाती है तब तक किताब खुलती नहीं। इतनी क्लासेस सुनते हैं तब तक किताब खुलती नहीं। और अगर किताब खुल जाए तो कितने दिन खुली रहेगी? 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, हफ्ता, 2 हफ्ता, उसके बाद फिर बंद हो जाता। पढ़ता था, पढ़ता था, या ये तो पढ़ लिया है मैंने, और दोबारा पढ़ने की जरूरत ही नहीं। जबकि ये नित्य नवीन है, ये पुष्ट करने की जरूरत है। जब एक ही शब्द को हजारों बार पढ़ रहे हो, तो यहाँ एक ही किताब को हम
इतने बार पढ़ने की जरूरत है? एक ही शब्द को हजारों बार पढ़ना आसान काम नहीं है। कम से कम किताब में इतने सारे श्लोक हैं, अलग अलग वैरायटी से, अलग अलग एंगल से बात एक ही समझाई जाती है, लेकिन उससे भी पढ़ना हमारे लिए कठिन हो जाता है। तो इसको बचाए रखना, शिक्षा को भी बचाए रखना और आराधना को भी बचाए रखना, कितने बार संग्राम होता है, इसको कहते हैं विषय संग्राम। कभी विषय हमें पराजित कर देते हैं तो कभी हम विषयों को पराजित कर देते हैं। ये संग्राम चलता रहता है, चलता रहता है। ज्यादातर क्या देखा जाता है, ज्यादातर हम पराजित होते रहते हैं। एक दो दिन भी कर लेते हैं ना तो इतना अहंकार सिर पर चढ़ जाता है, फिर देखते हैं हाँ ये नहीं आया, ये नहीं आया, ये नहीं करता है भजन, ये नहीं पढ़ता लिखता है, गया गुजरा है। और हम भी नहीं कर रहे हैं तब नहीं देख पाते हम स्वयं को। ये कितनी विचित्र दशा है जीव की ना। ये सब अहंकार की समस्या है। ये मौका है मनुष्य शरीर में आप सभी के पास कि हम भगवान के नारायण के हाथ को देखें। बड़े बड़े विज्ञानी प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, वो भी अंततः इस स्तर तक नहीं सोच पाते, वहां तक समझ ही नहीं पाते कि वास्तव में भगवान ही सब कुछ करने। और किस स्तर तक भगवान अपने भक्तों के लिए करते हैं हम सोच नहीं सकते। भगवान का कोई अगर आराधना करे तो बोले संसारी चीजों को कैसे भगवान फिर हैंडल करेंगे? अरे भगवान ने ही तो संसार भी बनाया भाई। आध्यात्मिक जगत को भगवान हैंडल नहीं करते, यहाँ भी हैंडल करते हैं। हमारी इच्छाओं के चलते यहाँ भेजा है, भगवान फिर इच्छाओं की भी पूर्ति करते हैं। एक भक्त, बहुत अच्छे भक्त थे, मेरे को एक भक्त ने एक घटना बताया। वो बहुत अच्छे भक्त हैं और अचानक से एक वेश्या उनके यहाँ पर रहने के लिए आ गई। वो रहने के लिए आ गई तो उन्होंने अपना कमरा उनको दे दिया, रह लो भाई। बोले आज मैं असहाय हूँ, मेरे लिए कोई ठिकाना नहीं है, मैं चाहती हूँ आपके यहाँ पर रहना। तो उन्होंने रहने की सुविधा दे दिया, खुद वो बाहर निकल गए। फिर वो रहती रही तो रहते 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 वो महात्मा की उनके प्रति आसक्ति हो गई। समझ रहे हैं? आसक्ति हो गई तो वेश्या फिर, उसकी माँ आई उसको उठा करके ले गई कि भाई वो तो धंधे पानी वाले लोग होते हैं ना, तो माता पिता का गुजारा इसी तरह से होता है। तो आई बोले अरे मेरी लड़की यहाँ पर, चल तो यहाँ से उठा करके ले गई उसकी। अब इनका उस वेश्या से आसक्ति हो गई, हैं अच्छे भक्त लेकिन वेश्या से आसक्ति हो गई। अब ये गए उस वेश्या को बुलाने के लिए उसकी माँ के पास। माँ ने इनको धुतकार दिया, मेरी लड़की चाहिए तो पैसा दो। अब इनके पास फूटी कौड़ी नहीं थी, तो महात्मा थे, साधु थे, तो वापस लौट के आ गए। भगवान ने इनका रूप बनाया और रूप बना करके वहां चले गए भगवान, और ठाकुर जी ने वहां जाकर के उस वेश्या की माँ को पैसा दिया। देखो भगवान संसारिकता को भी कैसे पूरी करते हैं। और उसको पैसा दे करके बोला कि अब मैं ही इसको ले जा करके अपने साथ ही रखूंगा, और उसको साथ रखा और उसकी वेश्यावृत्ति खत्म हो गई और वो भगवान की भक्त हो गई। आसक्ति का अर्थ ये नहीं सोचना चाहिए कि उनकी कोई भोगों में आसक्ति थी या भोगों के कारण आसक्त हो गए थे। कोई भोग आसक्ति नहीं, जनरली भोग आसक्ति हो जाती क्योंकि हम भोगी है ना, हम इतने बड़े भक्त नहीं है। कोई आदमी ऐसा ना सोचे भगवान तो यहाँ भोग को बढ़ावा दे रहे हैं। अरे भगवान उसका रूप धारण करके क्यों जाएंगे भाई? भगवान कोई फिर ऐसे उपदेश क्यों देते?
कि अर्जुन इस काम को तू नष्ट ही कर दे पूरी तरह, जिंदा मत छोड़ना, मार देना महाबाहु। अगर तुम महाबाहु, हमारा दिमागी कीड़ा है ना, तो सबसे पहले कीड़ा क्या सोच रहा है, वाह ये तो बढ़िया उपाय हो गया, भगवान हमारे लिए भी चले जाएंगे वेश्या के पास। भगवान तब जाएंगे जब हम इस आकर्षण से ऊपर चले जाएंगे। भगवान तब जाते हैं, जैसे प्रभुपा जी के पास स्त्री पुरुष आदि सब निरंतर प्रभुपा जी का आश्रय लेकर के जीते थे, लेकिन प्रभुपा जी उनसे ऐसी आसक्ति नहीं करते थे। और ये भी नहीं सोचना चाहिए कि बुढ़ापे में ऐसी आसक्ति नहीं होती, ऐसा नहीं। कितने सारे बापू लोग हैं जो बुढ़ापे के कारण भी बुढ़ापे में उल्टे सीधे काम करते हुए पकड़े, जेल की हवा खा रहे। ये बूढ़े होने से इसका समाधान नहीं होता, इसका समाधान तो भक्ति से होता है। जब हम इस जड़ता से बाहर आ जाते हैं, जब हमारा चेतन अहंकार जागृत हो जाता है, तब जाकर के हम उस स्तर पर सोच पाते हैं, उस स्तर पर सोच पाते हैं। जैसे गुरु महाराज हैं, कई लोग प्रश्न उठा देते हैं, लेकिन महाराज स्पष्ट, हम ऐसे हैं ही नहीं भाई। लोग बोलते रहे, कुत्तों का काम है भौंकना, हाथी का काम है चलते चले जाना। और ऐसा नहीं कि महाराज वृद्धावस्था में ऐसी अवस्था को बोल रहे हैं, जवानी की अवस्था से ही वो इतने बड़े कृपा पात्र है। प्रभुपा जी का आशीर्वाद है, प्रभुपा जी ने लिख करके दिया है, if you will follow these 4 regulative principles and chant 16 rounds every day, you are a very nice boy, making life member every day, Maya will never touch you। और उन्होंने आचरण को सिद्ध करके दिखाया। तो ये भक्ति की कैसी अद्भुत शक्ति है। फिर सब चीजें भगवान हैंडल करते हैं, भगवान हैंडल करते हैं। हमारा भाव क्या है, भगवान भाव ग्राही जनार्दन है। कोई भी चीज को लेकर के हम ऐसा अपने आप को बना सकते हैं। इसलिए शिक्षा को पुष्ट करें, आराधना को पुष्ट करें, ये दिया जलाएं और दिए को कभी बुझने ना दें। ये एक अकेले बस की बात नहीं, ये तो ऐसे तूफान में बोले तू भी इधर से खड़ा हो, तू भी इधर से खड़ा हो, तू भी इधर से खड़ा हो, तू भी इधर से हो, चारों तरफ से जब लोग खड़े हो जाए, वहां व्यक्ति दिए को बचा सकता है। एक अपने हाथ से क्या दिया था बचा पाएगा। संगे शक्ति कलियोगी, केवल भक्तों के सानिध्य में ही इस दीपक को जीवन में स्वयं के लिए बचा सकता है। ये ना सोचे हम दूसरों के दिए जला देंगे, दूसरों के दिए जलते रख पाएंगे, रखा पाएंगे, या हम हमारे अंदर वो सामर्थ्य, अरे तुम तुम्हारा ही दिया जला लो उसको बचा लो, ये बहुत बड़ी बात है। संगे शक्ति कलियोगी, निरंतर भक्तों के सानिध्य में जीवन का संकल्प लेना चाहिए, तभी जाकर के हम बच पाएंगे। जैसे आप सब भक्त लोग मेरे को सानिध्य में रखते हो, और आप सब लोग चेष्टा करते हो कि भाई प्रभु जी का दिया जलता रहे, या जलाने का प्रयास करते हो, देखते हुए कि इसका तो बिल्कुल काम क्रोध लोभ ने दिया को बुझा ही रखा है, लेकिन समय समय पर आप लोग कृपा करते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो बहुत लंबा समय लगा देते हैं कृपा करने में, ऐसा नहीं करना चाहिए। दिया बुझ जाएगा मेरा, फिर कैसे होगा, फिर आपको आप कहते हो कि, लेकिन पहले मेरे जब प्रश्न का तो जवाब दो। हवा आ जाएगी आप वाली जगह से, तो दीवार में जो आपका हिस्सा है, और आप वहां से अगर हट जाएंगे तो वहां से हवा आ जाएगी, तो मेरा दिया बुझ जाएगा। ऐसे लंबा समय मत कहते। धन्यवाद सभी का धैर्यपूर्वक श्रवण करने के लिए। क्या प्रश्न है भी पूछ लीजिए। एक्चुअली कल से मेरे पास एग्जाम हो रहा है, मैं रामायण पढ़ रहा था कल। तो उसमें लक्ष्मण जी का जो प्रसंग आया है, वो मुझे थोड़ा सा लगा कि ये कुछ मतलब भगवान तो ऐसे परीक्षा लेते हैं, लेकिन ये कुछ ज्यादा एक्सट्रीम हो गया। जैसे सीता माता ने उनसे यहाँ तक कह दिया कि
यू आर लुकिंग आफ्टर मी, एंड तुम जा नहीं रहे हो भगवान के पास। मतलब कोई सोचे कि मैं पूरे जीवन दे दिया सेवा में, और जिस भाव से वो सेवा कर रहे हैं, उसके बाद इस तरीके का आदमी सोचता है ना कि इस तरह की बात बोल रही है, इसका मतलब कहीं ना कहीं थॉट, मतलब हम लोग भौतिक तरीके से बता रहा हूँ मैं। और उसके बाद इतना कटु शब्द बोले उन्होंने, और वो बिल्कुल दुखी मन से गए। और उसके बाद भगवान राम के पास जब पहुंचे तो भगवान राम कह रहे हैं, ये तुमने क्या किया लक्ष्मण, तुम मेरी मृत्यु का कारण बनोगे। मतलब ऐसे कैसे कर सकते हो, तुम छोड़ के कैसे आ सकते हो। हाँ। मतलब यहाँ भी सुन के गए, वहां भी सुने। और उसके बाद कह रहे हैं कि तुमने तो मतलब क्या कर दिया तुमने, अब मैं जीवित नहीं रह पाऊंगा, तुम मेरी मृत्यु का कारण हो। उसके बाद फिर मतलब ऐसा होता है कि हम लोग मंदिर में रह रहे हैं और इस तरह कुछ हो जाए तो फिर आदमी रुक ही नहीं सकता, छोड़ के भाग ही हाँ। जाएगा। हाँ, सच बात तो है। क्या सहनशीलता है, क्या लेवल की परीक्षा, मतलब। कोई सीमा नहीं है। यही सब आचरण, यही सब आदर्श जो आचार्यों के देखने में आते हैं, या भगवान स्वयं आकर के लीला करते हैं, या भगवान अपने भक्तों से ऐसी लीलाएं करवाते हैं। अभी जैसे चारों भाई हैं, सभी भगवान ही तो हैं, लेकिन एक स्वामी भगवान बन करके व्यवहार कर रहे हैं और एक सेवक भगवान बन करके व्यवहार कर रहे हैं। तो भगवान ही सेवक बन करके उस आदर्श की स्थापना कर रहे हैं। भगवान के अलावा और कौन सिखाएगा? वचन से भी सिखा रहे हैं, आचरण से भी सिखा रहे हैं। नित्यानंद प्रभु सेवक भगवान है, इतने बड़े आचरण से कितनी ऊंची ऊंची सहनशीलता की परीक्षा को प्रस्तुत कर रहे हैं। तो ये सब चीजें शास्त्र पढ़ने से ही पता चलता है। हम पढ़ते हैं कई बार फिर भूल जाते हैं, याद नहीं रहती चीजें, ये निरंतर। हमारे लिए एग्जाम्पल सेट करेगा। और क्या, और क्या, और क्या उद्देश्य है? भगवान है, सर्वज्ञ है भाई वो। अब देखो ना, जब सती माता ने रूप धारण किया जानकी जी का, तो क्या लक्ष्मण जी को नहीं पता चला था ये सती हैं? उनको पता चल गया था, वो साइड से निकल गए। समझ रहे हैं? और भगवान राम आए तो उन्होंने उनको बोला जानकी जी के रूप में, तो वो उन लक्ष्मण जी को भी दिखाई दी। तो लक्ष्मण जी ने वहां तो मर्यादा का पालन किया ना, मेरे को क्या लेना देना यार, मैं क्यों बोलूं। अब वहां एक साधारण नर लीला कर रहे हैं, यहां भी नर लीला हो रही है, लेकिन नर लीला के पीछे दिव्यता का भाव प्रकट हो गया है। तो ऐसा नहीं है कि अब भगवान के रूप में वो नहीं जान रहे, या माता शक्ति वो भी भगवती है ना। तो भगवान में और भगवती में क्या अंतर है? भगवान मतलब भग को रखने वाला, भगवती मतलब भग को रखने वाली। तो दोनों के पास ही भग है ना। तो दोनों के पास भग है, तो दोनों में कोई अंतर है? ऐसा थोड़ी कहा जा सकता है कि जानकी जी के पास कम शक्ति है, या भगवान राम के पास कम शक्ति है, राधा रानी के पास कम शक्ति है, कृष्ण के पास ज्यादा शक्ति है। कुछ नहीं, इन दोनों में कोई अंतर है ही नहीं। ये तो सिर्फ भगवान का अपने आप में विस्तार है मात्र। अब गदाधर पंडित के रूप में विस्तार है यहाँ, तो यहाँ तो पुरुष है। तो गदाधर पंडित और महाप्रभु के रूप में देखा जाए तो दोनों में कोई भोग का व्यवहार थोड़ी है, दोनों ही पुरुष बन करके आए। तो भगवान है, दोनों ही भगवान है। लेकिन हम स्त्री पुरुष में जीवन जीते हैं, तो हम भगवती को अलग एंगल से देखते हैं, भगवान को अलग एंगल से देखते हैं। हाँ, तो मैं वही कह रहा हूँ ना, तो वो भी भगवती है, वो भी सब जानती हैं। वो ऐसे कैसे कह सकती कि लक्ष्मण तुम्हारी नजर गंदी है? और वो भी जानते हैं कि भाई मैं भी भगवान हूँ। तो उन्होंने संसार में आदर्श रखा, जीवों के लिए आदर्श रखा, मर्यादाओं की स्थापना की। हम उस मर्यादा तक नहीं जा सकते, छोटी मर्यादा तो सीख ही सकते हैं। जहां तक जिसका लेवल है उतने से ही उसको उस स्तर पर लाभ मिल जाए। अभी कोई छोटा सा बालक है, तो उससे ये मर्यादा की अपेक्षा नहीं करेंगे कि वो एक एक व्यक्ति का, गेस्ट व्यक्ति का ध्यान रखे, प्रणाम करे, दान दक्षिणा दे। छोटा बालक क्या करेगा? किसी की गोद में जाकर के बैठ जाएगा, या जाकर के प्रेम से थोड़ा बहुत वार्तालाप करेगा, खेलेगा। तो उससे तो यही अपेक्षा की जा सकती है ना, इतना है कि वो इतनी उसको शिक्षा दे दी जाए, भाई कपड़े खराब ना करे, वो किसी गोद में बैठ के मल मूत्र का त्याग ना करे, इतना ही बहुत है उसके लिए।
स्थूल मल को समझ जाए वही बड़ी बात है, सूक्ष्म मल सब मल तो बाद में समझ में आएगा। जैसे भोजन है, तो भोजन का स्थूल मल है जो हम भोजन करते हैं, स्थूल मल है जिसे हम सुबह सुबह त्यागते हैं, जो कि तमोगुनी मल है। रजोगुनी मल क्या है? बोले रजोगुनी मल है उसी भोजन का जो मांस बनता है, वो रजोगुनी मल है। सतोगुनी मल क्या है? बोले हमारा मन बनता है जिससे, इसलिए कहा जाता है ना, जैसा अन्न वैसा मन। तो अन्न से भी सतोगुनी मल ही है वो, लेकिन इतना सूक्ष्म है कि हम वहां तक इतनी बुद्धि नहीं हमारी कि उसको पकड़ सकें। इसलिए गुणातीत अगर अन्न खाते हैं तो हमारा मन मल रहित हो जाएगा, अर्थात भगवान का प्रसाद खाते हैं तो उससे जो गुणातीत अवस्था में जो हमें पोषण मिलेगा वो सीधा क्या पैदा करेगा? गुणातीत अवस्था मन की बना देगा। अब जल पीते हैं तो पानी, अब कोई बोले अन्न ही नहीं खाऊंगा, भाई मल से रहित होना है मेरे को, पानी तो पिएगा, पानी का तमोगुनी मल बनेगा, तमोगुनी मल पेशाब बन जाएगा, रजोगुनी मल खून बन जाता है, और सतोगुनी मल क्या बनता है? बोले सतोगुनी मल उससे प्राण बन जाते हैं, जल ही जीवन है, प्राण बनते हैं सतोगुनी मल से। तेज तत्व हम जो लेते हैं, अग्नि तत्व जिसको हम ग्रहण करते हैं सूर्य आदि के माध्यम से, या कोई भी वस्तु जो लाइव रहती है उसमें भी तेज तत्व रहता है, उसको जब हम ग्रहण करते हैं उसके भी 3 मल बनते हैं शरीर। उस तेज तत्व को जब हम स्वीकार करते हैं तो उसका तमोगुनी मल बनता है, तमोगुनी मल बनता है उसे कहते हैं हड्डियां, अस्थि बनती है। अग्नि तत्व से शरीर में हड्डी रूपी मल तैयार होता है। रजोगुनी तत्व हड्डी के अंदर जो गूदा है, जैसे मज्जा कहते हैं, वो रजोगुनी मल है, और जो वीर शक्ति है वो तेज तत्व का सतोगुनी मल है। जैसे कहते हैं तेज नाश हो गया, तेज कैसे नाश हो गया? बोले सतोगुनी मल जो वीर्य बना था वो नष्ट हो गया, सतोगुनी मल है। ऐसे ही वायु तत्व है, ऐसे ही आकाश तत्व है। अब इतनी सूक्ष्म बुद्धि किसकी है? हम स्थूल मल को ही दूर रहे इतना ही बुद्धि पकड़ ले, बहुत बड़ी बात है। ये सब चीजें स्कूल कॉलेजों में कहीं कोई बताएगा कभी जीवन में? शास्त्र के बिना अंधे लोग एकदम पशुओं की तरह सिर्फ अपना भोजन पानी में ही जीवन व्यतीत कर रहे हैं सारे के सारे। हम भी व्यतीत कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हमारा सौभाग्य इतना है कि इस चीज का हमें दिमाग में खटक तो रहा है। अब मैं भाषण दे रहा हूं तो इसका अर्थ ही नहीं कि मैं भोगी नहीं हूं, या मैं कामी नहीं हूं, लोभी नहीं हूं, क्रोधी नहीं हूं, ये सब आप लोगों से भी कहीं ज्यादा हूं मैं, लेकिन इतना ईमानदारी से कह पाते हैं कि ये शास्त्र की बातें दिमाग में खटकती हैं, खटकती, और मन करता है कि भाई ऐसे बन जाए जो शास्त्र कह रहा है। अगर संगति अच्छी मिल जाएगी तो भरोसा है कि एक दिन ऐसे बन जाएंगे। अब जब ऐसे बनने के रास्ते पर ही चल पड़ेंगे तो भी भगवान कह रहे हैं योगक्षेमम वहाम्यहम्। जब भगवान उस वेश्या की लड़की को पैसा दे करके लेकर के आ सकते हैं तो भगवान क्या नहीं कर सकते? और कितने उदाहरण है शास्त्र में, दुनिया भर के उदाहरण। विश्वास है सब बनाना, धीरे धीरे बने, पुष्ट कर। धन्यवाद, सब लोग जब कर लो अभी 1 घंटा। भागवत महापुराण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, आप सब भक्तों की जय।